हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, जियोमेट्री यानी कि ज्यामितीय। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ज्यामिति में क्या होता क्या है। ज्यामिति में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी सहायता से हम सवालों को कर सकते हैं। जैसे कि एक माँ गुणों का भंडार होती है, उसी प्रकार ज्यामिति भी बहुत ही गुणों का भंडार है। तो हम जानेंगे उन गुणों के बारे में, यानी कि उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिनकी सहायता से हम सवालों को कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे एक रेखा के बारे में, एक लाइन के बारे में। रेखा के बारे में जानते हैं, यानी कि लाइन के बारे में जानते हैं। तो लाइन क्या है? यहाँ से यहाँ तक जाओ, यहाँ से आई किधर से आई कोई पता ही नहीं। रेखा क्या है? एक अनंत बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन क्या है? एक रेखा कहलाती है, जिसका ना कोई ओर होता है ना ही छोर होता है। कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है, तो वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। यानी कि रेखा का ना कोई ओर होता है और ना ही छोर होता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर मैं इनके बीच में दो स्टॉप लगा दूँ, दो पॉइंटों के बीच की भी दूरी की बात करूँ, तो ये क्या कहलाता है? इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट कहलाती है, रेखा खंड कहलाती है। क्या कहलाएगी? रेखा खंड कहलाएगी। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो कट लगाए हमने, तो इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है? हमारी लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट। यानी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और एक रेखा क्या है? अनंत बिंदुओं से ऊपर गुजरती है। पूछेगा आपसे वो कि एक रेखा कितने बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है कि एक रेखा अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है। इसके बाद चलेंगे हम, एक जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, वो एक तरफ से कितनी डिग्री का कोण बनाती है? ऐसे इस लाइन को यहाँ से देखा जाए तो ये लाइन एक तरफ से यानी वन साइडेड से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन अगर इधर से भी देखा जाए तो इधर से भी क्या करेगी? ये 180 डिग्री का ही कोण बनाएगी। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है? ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक रेखा वन साइड, यानी कि ए लाइन क्रिएट ए 180 डिग्री एंगल फ्रॉम वन साइड, और होल साइड यानी पूरा का पूरा देखा जाए तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे एंगल की बात करें, कोण की बात करें, एंगल यानी कि कोण की बात करते हैं। ठीक है, कोण एक बिंदु है, ये यहाँ से एक रेखा निकली और एक रेखा यहाँ से निकली, तो इनके जो बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? हमारी एंगल कहलाती है। यानी एक ही बिंदु से जब दो लाइन निकलती हैं तो उनके जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? हमारी कोण कहलाती है। जैसे कि व्हेन टू लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है, इज कॉल्ड एंगल। एक ही बिंदु से जब दो रेखाएं निकलती हैं तो उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए इससे आगे, जैसे कि वो आपसे कहेगा कि आपको दे दिया एक लाइन है, ये एक सेकंड, अब देखिए जैसे एक हमें दे दिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। यानी एक साइड से हमने ये एंगल बनाए ए बी सी, तो एंगल एक साइड से अगर पूरा देखा जाए तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? अगर तीनों को जोड़ देंगे तो हम कितना हो जाएगा? ये 180 का। अगर यहीं पर वो कह देता है कि ये हमारा 2, 3 और 5 है, क्या ये? मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ये हमारा है 2x, ये 3x और ये 5x। तो हमसे कहेगा कि फाइंड द एंगल
2x 3x एंड 5x प्रत्येक एंगल बताना है तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x इजिकल टू क्या होता है हमारा 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि एक साइड से पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री का बनता है। तो कितना हो जाएगा ये 5 और 5 10, x बराबर 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 अपॉन 10, ये कट गया 0 से 0, तो x बराबर कितना आ गया 18। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2x बराबर कितना हो जाएगा, यानी पहला एंगल हमारा कितना का हो जाएगा 2 × 18 बराबर 36। दूसरा हमारा 3x तो कितना हो जाएगा 3 × 18 54। और तीसरा है हमारा 5x तो कितना हो जाएगा 5 × 18 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक चीज़ और, जब एक ही बिंदु से दो रेखाएं निकलती हैं तो उनके बीच की डिग्री को हम क्या कहते हैं, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एंगल ए बी सी। जो एंगल होता है उसको कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कभी भी लिखा हो ए बी बार, क्या लिखा हो ए बी के ऊपर ये डंडा लगा हो, तो इसका मतलब ये बार नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं हम, द लाइन ए बी। लाइन ए बी, रेखा ए बी की बात कर रहा है, ठीक है। मिटाते हैं और फिर आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे एक रेखा है, ये क्या है, हमारी एक रेखा है, ठीक है, ये और एक लाइन इधर खींच दी हमने। जब ये मान लीजिए हमारा x है, ठीक है, ये 2x है, ये 3x है, ठीक है, और ये क्या हमारा 6x है, ऐसा मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, कोई दिक्कत? और इसको मान लेते हैं हम, इसको भी हम क्या मान लेते हैं 3x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं, सॉरी 3 नहीं मानते हम इसे, सिक्स एक्स मान लेते हैं इसे भी हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं हम। तो हम जानते हैं कि पूरा एंगल हमारा कितने डिग्री होगा, पूरा का पूरा हमारा कितना होता है 360 के, तो क्या हो जाएगा x प्लस के 2x प्लस 3x प्लस के 6x प्लस के 6x बराबर 360 डिग्री के। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 3 15 और 3 18x बराबर 36 डिग्री, 360 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 360 अपॉन 18, तो इससे कट गया ये, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल के इन सारे एंगल का मान बता सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात करेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, आगे वाले टॉपिक पे, शीर्षाभिमुख कोण। किसकी बात करेंगे अब हम, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे कि ये दो लाइन है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये वाला जो एंगल है इसके जस्ट अपोजिट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये वाला एंगल आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने A नाम दिया, इसको B दिया, इसको C दिया और इसको D दिया। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में होता क्या है कि जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर होगा, यानी कि एंगल A बराबर होगा एंगल C के। ऐसे ही एंगल B बराबर होगा एंगल D के। अब ये कैसे होगा मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक लाइन है, यहाँ से इसे देखो, दबाइए, देखिए ये वाली जो लाइन है A और B है, इस पे एंगल,
ए और बी है और एक लाइन पे एंगल कितनी डिग्री का बनता है, एक साइड से 180 डिग्री का, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एंगल ए प्लस के बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखते हैं तो इस वाली लाइन पे देखिए, इस वाली लाइन पे तो एंगल बी और एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। अब ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। तो यानी कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी। ठीक है, तो इस बी से ये बी कट गया तो एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा, एंगल सी के। आया नहीं आया, तो यही तो मैंने लिखाया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षा विमुख कोण में क्या होता है, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बराबर सी हो गया, एंगल ए बराबर एंगल सी के होता है और एंगल बी बराबर एंगल डी के होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे पैरेलल लाइंस की, समानांतर रेखाओं की। अब पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा की बात करें तो ऐसी रेखाएं, बात करेंगे हम समानांतर रेखाएं। ठीक है, समानांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं, ये दो रेखाएं हैं, ये कैसी रेखाएं हैं हमारी, समानांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है। यानी पैरेलल लाइंस में क्या होता है, इनके जो बीच का जो डिफरेंस होगा कहीं से भी नाप लीजिए बराबर होगा और दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इनको कितना ही दूर ले जाइए, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा इक्वल रहेगी और ये दोनों एक दूसरे को आपस में कभी भी नहीं काटेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को आपस में कभी भी नहीं काटेंगी, इनको कहा जाता है पैरेलल लाइन। अगर देखा जाए तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहती है, बराबर रहती है। जैसे कि रेल की पटरी जो होती है वो हमेशा बराबर ही चलती है, ऐसा नहीं है कि आगे से सिकुड़ जाएगी तो रेल का डिब्बा भी सिकुड़ जाएगा, पहिए सिकुड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इनको एक लाइन काट देती है, जब दो समानांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो क्या होता है देखिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये एंगल अगर ए है और ये एंगल बी है। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल वर्टिकल अपोजिट अगर ऐसा देखा जाए तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल तो क्या हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा ए। ये एंगल बी है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल तो ये क्या हो जाएगा बी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये एंगल अगर ए है, ये एंगल ए है तो ये एंगल क्या होगा हमारा ए होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, फिर समझिए। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण अगर एक इधर है तो एक इधर है, भरतनाट्यम की तरह एक हाथ इधर है तो एक हाथ इधर है, यानी कि अल्टरनेट एंगल, एंगल ए इधर है तो एंगल ए इधर होगा नीचे वाले पे। ठीक है, एंगल बी अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा बी होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल है। अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल हमारा क्या होगा बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसका। ठीक है, अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल क्या होगा ए होगा, लेकिन क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, अभी देखिए ये समझ में आया, ये अगर एंगल ए है और ये बी है तो ये एंगल क्या होगा ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये एंगल बी है तो ये एंगल भी बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, एक इधर होगा तो एक इधर होगा। अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल भी क्या होगा बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये एंगल बी है तो ये एंगल बी होगा, सॉरी
यहाँ पर अल्टरनेट एंगल है और यहाँ पर क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अगर ये एंगल ए है तो ये भी ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब देखिए अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, बी होगा। क्यों होगा? ये होता है करस्पॉन्डेंस एंगल, सर्वांग सम कोण। करस्पॉन्डेंस एंगल या फिर इसको हम बोलते हैं सर्वांग सम कोण। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं इसको संगत कोण। सर्वांग सम ना बोलकर हम इसको क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलेंगे। जैसा इधर का है वैसा ही मुझे ऐसा चाहिए। अगर ये ऊपर वाला है तो इसमें भी मुझे ऊपर वाला चाहिए, और जितना है ये है उतना ही चाहिए, बराबर चाहिए। तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल, यानी कि संगत कोण बोला जाता है। जैसा ये है वैसा ही मुझे ये चाहिए। जैसे कि अगर ये ए है तो इधर वाला दाएं लेफ्ट वाला ही ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है, इसका संगत कोण है, करस्पॉन्डेंस एंगल है। अगर नीचे वाला इधर का राइट वाला नीचे वाला ए है तो राइट वाला नीचे वाला ये एंगल भी क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसका संगत कोण है, करस्पॉन्डेंस एंगल है। अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी इसका करस्पॉन्डेंस एंगल है, संगत कोण है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई ये एंगल अगर बी है तो जैसा ऊपर वाले में इधर से देखिए, ऊपर वाले में अगर बी दिख रहा है तो नीचे वाला में ऊपर वाला ही मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, हमारे संगत कोण हो जाते हैं, करस्पॉन्डेंस एंगल कहलाते हैं। ऐसे ये अगर नीचे वाला ए है तो ये भी नीचे वाला ए ही मुझे चाहिए। ऐसे ही अगर ऊपर वाला ए है तो ये ऊपर वाला ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डेंस एंगल है, तो एक दूसरे के आपस में बराबर होंगे। नीचे वाला अगर बी है तो ये भी आपका नीचे वाला बी होगा। लेफ़्ट वाला है तो लेफ़्ट वाला ही होगा। तो ये दोनों क्या है, संगत कोण है, करस्पॉन्डेंस एंगल है। अब देखिए एक चीज़ और, ठीक है, करस्पॉन्डेंस एंगल समझ में आया, अल्टरनेट एंगल हमने पढ़ा। अब देखिए ये एंगल बी है, ये एंगल बी है तो ये एंगल भी क्या होगा, हमारा बी होगा। क्यों होगा? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ये बाहर का एकांतर कोण है, बाहर एकांतर कोण है। अगर बी है तो इधर वाला क्या होगा, बी होगा। ये अगर एंगल ए है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, ए होगा। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है ये। और ये वाला जो एंगल ए है तो ये वाला भी क्या हुआ, ए हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये इंटीरियर अंदर की साइड है, दोनों लाइन के बीच में है। तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया ए, और ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्या है, हमारा एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, अंतः एकांतर कोण है। तो समझ में आया यहाँ तक? देखिए मैं समझने की कोशिश करता हूँ आपको, आप बताने की कोशिश कीजिए और समझिए। ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और इनको एक रेखा काटती है। अब मान लीजिए ये एंगल मुझे दे रखा है 50 का, दे रखा है। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 130 का होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ से 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 50 का हो गया तो ये 30 का हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल अगर 130 का है तो ये एंगल कितने का होगा, 130 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है और एकांतर कोण है, तो अल्टरनेट एंगल में क्या होता है, ये 130 का होता है, बराबर का होता है। अगर ये 50 का है तो ये भी क्या होगा, हमारा 50 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसका भी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल था और ये भी हमारा क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है आपस में एक दूसरे के। ठीक है,
ये अगर 50 है तो ये एंगल भी कितने का होगा, 50 का होगा। तो ये कितने का हो जाएगा हमारा, 50 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, अंतः एकांतर कोण है, ये इधर है तो ये इधर है। ये अगर 130 का है तो इधर भी कितने का होगा, 130 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है, इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, अंतः एकांतर कोण है, ये इधर है तो ये इधर वाला 130 का होगा। अब ये 130 है तो ये कितने का होगा, 130 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, आमने सामने है, शीर्षा विमुख है, शीर्ष विमुख है इन दोनों के, ये इधर है तो ये इधर है, तो ये क्या है, शीर्षा विमुख है और वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये अगर 50 का है तो ये भी एंगल कितने का होगा हमारा, 50 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब दोबारा से देखते हैं इसको। ये दो लाइंस हो गई पैरेलल, इनको एक रेखा ने काटा। अगर ये 50 का है तो ये कितने का होगा, 130 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, और अगर एक 50 का हो गया तो ये कितने का हो जाएगा, 130 का हो जाएगा। ये अगर 130 का है तो ये कितने का होगा, 130 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, बाह्य एकांतर कोण है। ठीक है, ये अगर 50 का है तो ये कितने का होगा, 50 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, बाह्य एक्सटीरियर यानी कि बाह्य एकांतर कोण है। ठीक है, अब ये अगर 130 का है तो ये 130 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षा विमुख कोण है। ये अगर 50 का है तो ये 50 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये अगर 130 का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 130 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डेंस एंगल है, संगत कोण है। जैसा ये होगा ऊपर वाले में राइट वाला 130 का है तो ऊपर वाले में राइट वाला 130 का होगा। और ये अगर 50 डिग्री का है तो ये भी अगर 50 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि करस्पॉन्डेंस एंगल है, ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा। संगत कोण है दोनों, अगर ये लेफ़्ट वाला है 50 डिग्री का ऊपर वाला तो नीचे भी लेफ़्ट वाला 50 डिग्री का ही होगा एंगल ऊपर वाला। ठीक है, अब देखिए ये अगर 50 है तो ये भी हमारा नीचे वाला क्या होगा, 50 होगा। क्यों होगा, क्योंकि करस्पॉन्डेंस एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। क्योंकि ये राइट में नीचे वाला है तो ये भी राइट में नीचे वाला है। ये अगर 130 है तो ये भी हमारा कितने का होगा, 130 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी लेफ़्ट में है और ये भी नीचे की तरफ है तो ये भी नीचे की तरफ है और ये भी लेफ़्ट में, तो करस्पॉन्डेंस एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डेंस एंगल है। अब देखिए एक तरफ के दोनों इंटीरियर का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इधर से देखिए 50 और 130 180, इधर से भी देखिए तो भी इनका सम कितने आ जाएगा हमारा, 180 के बराबर ही आएगा। अगर दोनों बाहर एक्सटीरियर का सम देखोगे तुम तो ये भी हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये 130 तो ये 50, इधर भी सम आप देखोगे तो इनका सम जो आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री के ही बराबर आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम चलेंगे सवाल पे। ठीक है, देखिए सवाल है ये, मान लीजिए ये L है और ये लाइन M है, तो L है ये पैरेलल का साइन होता है किसके, M के। ठीक है, ये वाला एंगल दे रखा है हमें 110 का और ये वाला एंगल दे रखा है हमें 100 का। ठीक है,
हमसे पूछा है ये वाला एंगल बताइए, ये वाला एंगल कितने का होगा, हमसे पूछा है। अब देखिए हमने क्या किया, इस सवाल में हमसे ये एंगल पूछा है 110 का दे रखा है, 110 डिग्री, और वो 100 डिग्री का दे रखा है। हमसे पूछा है ये इसका एंगल का मान बताइए। हमने क्या किया, ये L जो है, L और M पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है, तो मैंने क्या कि तीसरी लाइन भी खींच दी इनके समानांतर, ऐसे इन दोनों लाइन की पैरेलल लाइंस खींच दी मैंने अभी बताया था कि एक तरफ से अगर देखा जाए तो पैरेलल लाइंस का जो सम होता है, एक तरफ के दोनों पैरेलल लाइन के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर 110 है तो बचेगा कितना, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 है तो इधर इसका इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इसका ये एक तरफ से 180 होता है तो ये 80 हो जाएगा। और एक स्ट्रेट लाइन पे बनता कितने का है, 180 डिग्री का कोण, तो ये 80 और 70 150, तो ये हो गया। तो बचेगा कितना, 30 डिग्री बचेगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 30 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री। समझ में आया भाई। पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के दो इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनको सम कितना होता है, 180। तो ये 110 है तो ये 70 हो गया, और ये 100 है तो ये 80 हो गया। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 70 और 80 150 हो गए, तो बचेगा कितना हमारा, 30 डिग्री का। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। कोई दिक्कत, ठीक है। या तो इसे ऐसे किया होगा, या फिर इस सवाल को आपने ऐसे किया होगा। ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। और इसका एक और तरीका ये है, थीटा हमसे पूछा है, इस लाइन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये एम है और यहाँ पे 100 डिग्री का हमें एंगल दे रखा था। ठीक है, मैंने क्या किया, एक लाइन खींची, एक पैरेलल ये वाली। ठीक है, इसके पैरेलल, दोनों लाइनों की एक पैरेलल लाइन खींची, इसको मैंने आगे ड्रॉ कर दिया। अब इसका इंटीरियर एंगल ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 80। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये 100 है तो ये 80, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 80। ये अगर 110 है तो कितने का हो जाएगा, 70 का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ से 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 70 का हो गया। जब ये 70 और ये 80 और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 70 और 80 अगर 150 यहीं पे हो जाता है हमारा, तो बचेगा कितना हमारे पास, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 30 डिग्री। ठीक है, या तो आप ऐसे कीजिए या फिर पहले वाले तरीके से कीजिए। दूसरा सवाल देखते हैं हम। ठीक है, ये 45 दे रखा है, ये 30 दे रखा है। हमसे पूछा है ये वाला एंगल, थीटा कितना होगा, थीटा का मान पूछा है। तो मैंने क्या किया, इनके समानांतर एक लाइन खींच ली, पैरेलल लाइंस खींची है इनके समानांतर, इन दोनों लाइनों की। ये L है और ये M है, ये दिया हुआ है सवाल में आपको, L पैरेलल टू M। तो मैंने एक तीसरी समानांतर रेखा खींच दी, ये। अब देखिए, ये अगर 45 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ये, एकांतर कोण। अगर ये 30 है तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का, 30 डिग्री का। ठीक है, अगर थीटा पूछा है तो पूरा कितने का हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 75 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 75। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमसे थीटा पूछा है तो मैंने क्या किया, इस वाली लाइन को आगे बढ़ाया। ठीक है, अगर ये 45 है तो ये भी एंगल कितने का होगा हमारा, 45 डिग्री का होगा, नहीं होगा, अल्टरनेट एंगल है, ये एकांतर कोण है, ये अगर 45 का है तो ये 45 का होगा। अब त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है।
तो 30 और 45 कितना हो गया, 75। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 75 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, आप पढ़िए और क्लास का एंजॉय कीजिए, कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मुझे पढ़ाने में मज़ा आए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।